जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेकेएम स्टडी पॉइंट पर। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी आरपीएफ नई भर्ती 2024 की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ गणित का क्या लेके आ चुका हूँ, वर्गमूल। वर्गमूल और घनमूल आपके लेके आ चुका हूँ। उसकी क्लास फर्स्ट होने वाली है। पूरा का पूरा बेसिक से आपके गणित लेके आ चुका हूँ, क्योंकि अभी परीक्षा में थोड़ा टाइम है, तो उससे पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पूरा का पूरा आपके बेसिक से लेके आ चुका हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो आपको एक बार ये पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होगी। यदि आप आरपीएफ की तैयारी करते हो, एएलपी तैयारी करते हो, यूपी पुलिस की तैयारी करते हो या फिर एसएससी जीडी की तैयारी करते हो, तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। तो बिल्कुल क्लास को मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। और कॉपी और पेन लेके बैठना है और साथ साथ में क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ और पूरा का पूरा टॉपिक वाइज क्लास लगाने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी तक जारी है, संघर्ष अभी तक जारी है। यहाँ पर आपका फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, आपके वर्गमूल। सर जी वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है सर जी? यदि आपके किसी भी संख्या को क्या करते हैं, आपके क्या करते हैं, दो को किससे गुणा किया, दो को दो से गुणा किया, ये आपके क्या हो गया सर जी, ये आपके हो गया है वर्ग। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, दो को दो से गुणा किया तो ये क्या आ गया, आपके दो की घात दो आ गई, तो ये आपके क्या हो गया, दो का वर्ग हो गया। यदि यहाँ पर इसी प्रकार इसको क्या लिखा जाए, अंडरूट, इसको क्या लिख दिया जाए, अंडरूट 4 बराबर 2 लिख दिया जाए, तो वो आपके क्या हो जाएगा, आपके वर्गमूल हो जाएगा। ये आपके वर्ग होता है। वर्ग कितना होता है आपके सर जी, दो का वर्ग क्या होता है, दो का वर्ग आपके कितना होता है, 4 होता है। और आपके 4 का वर्गमूल, किसका, 4 का वर्गमूल आपके कितना होता है, बराबर 2 होता है। ये आपके सामान्य रूप से क्या हो गया, वर्गमूल की परिभाषा हो गई। यदि आपकी 9 दे रखा है, 9 का वर्गमूल कितना होगा सर जी, 3 होगा। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ही आसानी से आपके वर्ग और वर्गमूल आपको पता ही होने चाहिए। फिर 16 का कितना होता है सर जी, 4 होता है। 25 का कितना होता है सर जी, 25 का 5 वर्गमूल होता है। या फिर 5 का वर्ग कितना होता है सर जी, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। फिर आपके 6 का कितना होता है, 36 होता है। या फिर 36 का वर्गमूल, वर्गमूल क्या होगा, सबसे जो छोटी संख्या होगी उसको क्या बोलेंगे, वर्गमूल बोलेंगे। और आपके जो से बड़ी संख्या उसकी होगी उसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। ये तो सर जी समझ में आ गया। अब यदि आपके लिए ये आपके इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूं कि यदि किसी संख्या को यदि किसी से गुणा किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसका वर्ग हो जाएगा। ये पता चल गया। किसी संख्या को खुद से ही गुणा किया जाए, 3 को 3 से गुणा किया तो ये आपके क्या, जो आएगा आपके 9 आया तो 9 क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। और आपके यदि आपके मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, ये आपको क्या है, नोट कर लेनी है। क्या करनी है, नोट कर लेनी है कॉपी में, ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। यदि किसी संख्या के अंत में कितने आ रहा है, लास्ट में यदि आपके आ रहा है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये 4 संख्या किसी के लास्ट में आती है तो वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यदि आपके लास्ट किसी संख्या के लास्ट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है और 8 आ रहा है, यदि ये बात आपको याद रह गई तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से क्या हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलेंगे अगले पेज की ओर चल लेते हैं। आपके और देखते हैं, वर्ग और वर्गमूल की बात हो रही है तो इसमें और क्या देख लेते हैं। यदि लास्ट में कितने शून्य हो, यदि लास्ट में आपके शून्य कितने हो सर जी, 3 शून्य हो। कितने शून्य, यदि लास्ट में 3 शून्य हो, यानी कि आपके 1000 है, ये आपका किसी का वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर जी, 100 किसका वर्ग होगा सर जी, 10 × 10 बराबर कितना होगा, 100 हो जाएगा। या फिर आपके किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 2 जीरो आ रहे हैं तो वो वर्ग होगा, लेकिन 3 जीरो जहां पर आ जाते हैं लास्ट में वो वर्ग नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, जो आपको क्या होगी कि प्रश्न को देखते ही उत्तर टिक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएगी। और अगला देख लेते हैं, और क्या चीज़ें देख लेते हैं आपके। यदि किसी संख्या के अंतिम में कितने अंक, 2 अंक विषम हो, 2 अंक क्या हो, लगातार विषम हो। 2 अंक लगातार विषम कैसे होंगे, आपके 2 अंक लगातार विषम कैसे होंगे, आपके 2 अंक विषम कैसे होंगे, जैसे कि आपके लास्ट में 3 और 5 दे रखा है, 3 और 5 दे रखा है, तो आपके यदि ये 3 दोनों विषम है, या फिर आपके कितना दे रखा है, 1 5 दे रखा है, या फिर 7 9 दे रखा है लास्ट में, जैसे कि आपके संख्या दे दी 1 0 7 9, यहाँ पर दोनों लास्ट में विषम हो जाएगी। यहाँ पर कितनी भी लंबी संख्या दे दी, 1 2 3 4 6 9
8, 7 और कितना हो गया 9। यहाँ पर ये दोनों संख्या लास्ट में विषम आ गई। इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या किसी का भी वर्ग नहीं होगी और आपको वर्गमूल वर्गमूल निकालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खाली लास्ट की दो संख्या देखकर आप क्या कर दोगे, पूरा का पूरा उत्तर बता दोगे। तो ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये सभी क्या करनी है, आपको कॉपी में लिख देनी है। और आगे कुछ देख लेते हैं और संख्याएं देख लेती है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि किसी संख्या का इकाई का अंक आपके क्या हो 5 हो, क्या हो, यदि आपके किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, तब भी वो क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ये सभी चीज़ें क्या हो जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और यदि किसी संख्या के लास्ट में कितना हो, लास्ट की दो संख्याएं कितनी हो, 25 हो, क्या दे रखी हो, 25 हो। यदि लास्ट में दो संख्याएं 25 होगी, खाली 25 होगी, तो वो वर्ग नहीं होगा, वो भी वर्ग नहीं होगा। ये सब चीज़ें आप लिख लेना कॉपी में, ताकि आपके किसी भी क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। यदि वो संख्या अंत में कितना होगा, 25 होगा, तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यदि और उसके आगे कितना होना चाहिए, 5 आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, यदि ऐसी संख्या दे रखी है 5, 6, 2, 5 है, यदि ऐसी संख्या है तो वो आपके वर्ग होगी। वर्ग क्या होगी, वो वर्ग होगी। लेकिन यदि लास्ट में 25 दे रखा है तो वो वर्ग नहीं होगी। ये बात आपको याद रखनी है। और किसी संख्या के आगे 5 दे रखा हो, कहाँ पर आगे 5 दे रखा हो, तो वो भी क्या होगी, वर्ग नहीं होगी। ये चीज़ें भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और देख लेते हैं और कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वो चीज़ें भी आप देख लेती हैं। यदि किसी संख्या का बीजांक, यदि संख्याओं का बीजांक आपके कितना आ रहा हो, आपके 1 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, या फिर 9 आ रहा हो, तो वो भी आपके क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कैसे नहीं होगी सर जी? सबसे पहले तो बताओ सर जी, बीजांक क्या होता है। यदि आपने ये संख्या दे रखी है 7, 8, 9, 6, 3, ये पूरी संख्या दे रखी है, इसका बीजांक निकालने के लिए क्या करूंगा, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लूंगा। 7, 8, 9, 6 और 3 को, इन सबको क्या कर लूंगा, जोड़ दूंगा। 7 और 8 कितना होता है सर जी, 15 होता है। 15 और 9 कितना होता है, 24 होता है। 24 और 6 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 और 3 कितना हो गया सर जी, 33 हो गया। सर जी ये तो दो संख्या होगी। फिर इसको क्या करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसी ना किसी की वर्गमूल होगा, या फिर ये किसी ना किसी का वर्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर इनका क्या आ रहा है, बीजांक ये आपके क्या आ रहा है, 1, 4, 7 और 9 में नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा, वर्गमूल वर्ग हो सकता है, ये आप निकाल सकते हो, या फिर होगा ही होगा। यहाँ पर ऐसा यदि आपके ऐसा आ गया, बीजांक का मतलब समझ में आ गया। इन सभी को तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक उत्तर किस में नहीं आए, इकाई का अंक में नहीं आए, या फिर खाली एक अंक में, एक अंक में उत्तर नहीं आए, भले ही वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9 या फिर 0, यहाँ तक सब जब तक जोड़ते जाएंगे, जब तक इनका इकाई का अंक में उत्तर नहीं आएगा, तब तक इसको क्या करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। 0 में तो नहीं आएगा, 1 से 9 तक जब तक उत्तर नहीं आएगा तब तक आप जोड़ते रहोगे, वो आपके क्या हो जाएगा, बीजांक हो जाएगा। और यदि किसी संख्या का बीजांक क्या है, 1, 4, 7 और 9 में से है, तो वो भी आपके क्या होगी, क्या नहीं होगी, आपके पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यदि आपके पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा उल्टा बता दिया। यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक 1, 4 और 7, 9। यदि किसी संख्या का बीजांक 1, 4 और 7, 9 है, तब ही वो क्या होगी, आपके क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी, नहीं तो बाकी नहीं होगी। यहाँ पर यदि 6 बीजांक आ गया, वो भी नहीं होगी। यदि आपके 2 आ गया, 3 आ गया, फिर आपके 5 आ गया, फिर आपके 6 आ गया, या फिर 8 आ गया, तो आपके पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यदि 1, 4, 7 और 9 होगा, तब ही आपके क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। थोड़ा सा उल्टा बता दिया था, अब सही करेक्शन कर लेना है कि 1, 4, 7 और 9 यदि आपको पूर्ण वर्ग निकालने के लिए बोल दे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके इकाई के अंक चेक करने। क्या करने, पहले इकाई के अंक देखने हैं सर जी, कि आपके इकाई के अंक में आपके ये तो नहीं आ रहा है 2, 3, 7 और 8, 2, 3 और 7 और 8 तो नहीं आ रहे हैं। यदि वहाँ पर 2, 3, 7, 8 आ रहे हैं, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, उनका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और यदि उनका यदि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, तो वहाँ क्या करना है, बीजांक निकालना है। क्या निकालना है, बीजांक निकालने पर यदि 1, 4, 7 और 9 नहीं आता है, या फिर 1, 4 और 7, 9 आता है, तो पूर्ण वर्ग होगा, और यदि नहीं आता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये बातें भी क्या करनी है, आपको बहुत ही नोट कर लेनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएगी। चलेंगे आगे चलेंगे। अब क्या आ चुका है, आपके घनमूल आ चुका है। घनमूल क्या होता है सर जी, घन क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं घन। यदि किसी संख्या को खुद से कितनी बार
3 बार गुणा किया जाता है, किससे, खुद से 3 बार गुणा किया जाता है। जैसे 3 को किसने किया, 3 इंटू 3, ये कितना हो गया सर जी, 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो गया 27, ये कितना हो गया, ये सर जी क्या हो गया, आपके 27 का घन हो गया, या फिर आपके 27 का घनमूल कितना होगा, 3 होगा। ये आपको याद रखना है। यदि किसी संख्या को खुद से ही 3 बार गुणा किया जाता है तो वो आपकी क्या बन जाती है, घन बन जाती है। और यदि उसी को खुद से ही 3 बार भाग दिया जाता है तो वो आपके क्या हो जाती है, किसी संख्या को एक ही संख्या से 3 बार भाग देने पर क्या आता है, शेषफल 1, या फिर भागफल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, या फिर क्या बच जाता है, उसके पूरे के पूरे गुणनखंड हो जाते हैं, तो आपके क्या हो जाता है, घनमूल हो जाता है। यहाँ पर इसको देख लेते हैं, 3 क्या क्यूब या फिर 2 का क्यूब कितना होता है सर जी, 8 होता है। ये आपके घन और घनमूल हो जाएगा, ये आपके घन हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। यहाँ पर 3 की क्यूब कितना होता है सर जी, 27 होता है। फिर आपके देखेंगे 4 का क्यूब कितना होता है सर जी, 64 होता है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये भी आपके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये चीज़ें आपकी बेसिक चीज़ें हैं, तो ये आपको क्या करनी है, याद रखनी है। यहाँ पर मैं बता दूं कि ऐसा सभी संख्याओं को देखने पर क्या पता लगता है, यदि आपको इन सभी मैंने जो भी उदाहरण बताए हैं उनमें देखकर क्या लगता है कि पूर्ण घन संख्याओं का बीजांक, मैंने अभी बीजांक बताया था, पूर्ण घन संख्याओं का बीजांक कितना होता है, 1, 8 और 9 ही होता है। यदि इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर 1, 8 और 9 आ रहा है तब ही आपके क्या होगी, पूर्ण घन होगी। क्या होगी, पूर्ण घन होगी। बाकी क्या होगी, वो पूर्ण घन नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, साधारण संख्या हो जाएगी, उसका घन नहीं निकलेगा। ये आपके बात समझ में आ गई। और पूर्ण संख्याओं के अंत में पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग में तो क्या था, पूर्ण घन में कितना था सर जी, यदि 3 जीरो लास्ट में आ गए तो वो नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यदि लास्ट में 3 जीरो होगा, यदि लास्ट में 3 जीरो कितना, 1, 2 और 3, यदि लास्ट में 3 जीरो होगा तब ही वो क्या होगी, आपके घन संख्या होगी, बाकी वो नहीं होगी। यदि 2 जीरो होगा तो घन संख्या नहीं होगी, 4 जीरो होगा तो घन संख्या नहीं होगी। ऐसे भी आपको याद रखना है। और आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, यदि आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या करोगे, बहुत ही जल्दी इनको क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, और जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके थोड़ी बहुत चीज़ें आपके और बाकी है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अभी मैंने जो चीज़ें समझाई है उन पर बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपका क्या हो सके, बहुत ही थोड़ी प्रैक्टिस हो सके सवालों की, और आप सवाल करने में बहुत थोड़े आगे बढ़ सको, और आपको क्या लग सके, सवाल करना आसान लग सके। यदि अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, 7976775547। यहाँ पर क्या है, 48 नहीं है, 47 हो जाएगा, 7976775547। 47 है, 48 नहीं है। यहाँ पर फिर बता दूँ, 7 है लास्ट में, क्या है, लास्ट में 7 है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देगी। तथा यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ सकते तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करना है, हमारी टेक्निकल टीम टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको जोड़ देगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या कर देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है आपके 858 है, 5433 है, 7056 है, या फिर आपके 5447 हो जाएगी। यहाँ पर आपको बतानी है पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। क्या बतानी है आपको, पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है कि कौन सी ऐसी संख्या हो जाएगी जो आपके क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग होगी। सभी का एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए, और सभी का जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। कि आपके यहाँ पर देखना है, ट्रिक लगानी है। क्या लगानी है, मैंने क्या बताया था, जिन संख्याओं के लास्ट में कितना आता है सर जी, 2 आता है, फिर क्या आता है सर जी, 3 आता है, फिर क्या आता है सर जी, 7 आता है, फिर क्या आता है, 8 आता है, वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आपके क्या आ रहा है, इसके पीछे 8 आ रहा है, ये नहीं होगी सर जी। इसके लास्ट में 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगी सर जी। इसके लास्ट में कितना आता है, 7 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगी। तो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो ये आपके क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। यदि हमें ट्रिक नहीं पता होती, क्या पता नहीं होता, ट्रिक पता नहीं होती, तो क्या होता सर जी, हम इसको सोल्व करते, इसको सोल्व करते, फिर इसको सोल्व करते, फिर इसको सोल्व करते, चारों को सोल्व करते, फिर इनके क्या करते, गुणनखंड करते, फिर इनको क्या करते, सोल्व करके क्या करते, आप पूर्ण वर्ग निकालते। तो इतनी देर में बहुत देर लग जाती। यहाँ पर अपने को ट्रिक पता थी, 2, 3, 7 और 8 जिसके लास्ट में होता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है, इसलिए डायरेक्टली अपने क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या है आपकी 9262 हो जाएगी।
44,000 आपके क्या 4,41,000 हो जाएगी, 87.6 हो जाएगी, या फिर आपके 92.16 हो जाएगी। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर आपके पूर्ण वर्ग कौन सी हो जाएगी, आपके पूर्ण वर्ग कौन सी हो जाएगी, आपके 9,216 हो जाएगी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। यहाँ पर पूर्ण वर्ग क्यों नहीं होगी सर जी, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जिन संख्या के लास्ट में 3 जीरो होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, जिसके लास्ट में 2 होगा, 3 होगा, 7 और 8 होगा वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पर भी ये पॉइंट में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, पॉइंट के पहले वाली इकाई का अंक देखना है। यदि वो 2, 3, 7 और 8 में से ही तो वो भी आपके पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो वो कौन सी हो जाएगी, डायरेक्टली लॉक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिक से करना है, ट्रिक से आपके कितने, ट्रिक से आपके 10 सेकंड में, ट्रिक से आपके 10 सेकंड में उत्तर निकल के आएगा। और जितनी ज़्यादा आपको ट्रिक याद होगी उतने जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना हो जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, आपके ये है या फिर ये हो जाएगी। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो आपके क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी सर जी, जल्दी से बताएंगे। क्या करेंगे, जल्दी से बताएंगे कि सर जी आपके पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली वाली संख्या के देखें तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, 2 अंक, दोनों अंक क्या है, विषम है। क्या है, दोनों अंक विषम है। और मैंने ट्रिक बताई थी पहले ही, मैंने सबसे पहले ट्रिक बताई थी कि जहाँ पर भी लास्ट में 2 अंक विषम होते हैं वो आपके क्या होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है सर जी, ये पता चल गया। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, दोनों अंक विषम है। क्या है, दोनों अंक विषम है। क्या है, दोनों अंक विषम है। तो ये भी आपके क्या हो जाएगी, ये आपके नहीं होगी। और यहाँ पर पहला अंक देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2, 3, 7 और 8 में से आ रहा है। इसका मतलब ये भी आपके पूर्ण वर्ग नहीं होगी। सर जी ये भी पता चल गया। अब यहाँ देखें, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आपके इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, 1 या 5, यहाँ पर क्या है, 15 है। क्या है, इकाई का अंक 15 है। लेकिन आपके मैंने बताया है कि स्टार्टिंग में यदि 5 हो और लास्ट में कितना हो, 25 हो, स्टार्टिंग में यानी या फर्स्ट में 25 हो और लास्ट में फर्स्ट में 5 और लास्ट में 25 हो, तो वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है आपके, यहाँ दे रखा है आपके 15 है, लास्ट में क्या है आपके 15 है, तो ये भी आपके पूर्ण वर्ग नहीं होगी। लेकिन यहाँ देखें तो आपके क्या है, लास्ट में 1 दे रखा है। क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, जो कि आपके 2, 3 और 7, 8 में से नहीं है। इसका मतलब ये वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। मैंने आपको फर्स्ट में जो ट्रिक बताई थी वो ही आपके लास्ट तक काम आने वाली है, तो वो क्या हो जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उन सभी को क्या करना है, कॉपी और पेन लेके कॉपी में लिख लेना है और उसको देखते रहना है बार बार, ताकि आपका क्या हो सके, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। आपके प्राकृत संख्या का वर्ग कौन सी नहीं हो जाएगी, 17,956 हो जाएगी, 18,225 हो जाएगी, 63,592 हो जाएगी, या फिर आपके 53,361 हो जाएगी। यहाँ पर क्या बताना है, प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। क्या नहीं है, वर्ग नहीं है। यहाँ पर वर्ग नहीं बताना है। इतनी देर बोल रहे थे कि कौन सी संख्या वर्ग होगी, यहाँ पर नहीं पर ध्यान देना है मेरे दोस्त, कि कौन सी संख्या ऐसी होगी जो आपके वर्ग नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 दे रखा है लास्ट में, इसका मतलब क्या होगा सर जी, ये आपके क्या हो जाएगी, वर्ग है। सर जी यहाँ पर 5 दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ पर लास्ट में 25 दे रखा है। क्या दे रखा है सर जी, यहाँ पर 25 दे रखा है। इसका मतलब सर जी ये भी क्या हो जाएगी, वर्ग होगी सर जी, क्योंकि यहाँ जिस संख्या के लास्ट में 25 होता है वो भी वर्ग होगी। फिर आगे देखिए तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लास्ट में सर जी 2 दे रखा है। लेकिन सर जी हमने तो पढ़ा था कि जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, ये 4 संख्या जिसके लास्ट में होती है वो क्या होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। पूर्ण वर्ग नहीं होती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं, लास्ट में कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ये भी क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो सकती है। यहाँ पर पूर्ण वर्ग होगी नहीं होगी, इसका अंतर या फिर आपका क्या मान कैसे निकालेंगे, इन सभी को जोड़कर भी आप क्या निकाल सकते हो, पूर्ण वर्ग है या नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि इनको जोड़ने पर आपके कितना आना चाहिए सर जी, आपके इकाई के अंक में कौन कौन सा आ जाना चाहिए, इन सभी को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए सर जी, आपके आना चाहिए सर जी 1, 4। इनको जोड़ने पर 1,
4, 7 और 9, इनको तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि आपके इकाई के अंक में आपके क्या ना नहीं आ जाए, एक संख्या में उत्तर नहीं आ जाए इनका जोड़, यानी क्या हो जाए बीजीय व्यंजक आपके तब तक इकाई के अंक में ना आए तब तक जोड़ते जाना है। और 1, 4, 7 और 9 जहाँ तक आता है वो आपके क्या हो जाएगी, आपके पूर्ण वर्ग होगी, बाकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यह भी आपको ट्रिक याद रखनी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। यदि आपके यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या दे रखी 10, 60, 73, 97, 61 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? आपके 5 होगी, 6 होगी, 4 होगी या फिर 3 होगी। यहाँ पर वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है सर जी। यहाँ पर मैंने नहीं बताया है, अब बता देता हूँ। वर्गमूल में अंकों की संख्या का सूत्र होता है, क्या होता है आपके सूत्र, या फिर इसको क्या बोल दो आप, ट्रिक बोल दो। ट्रिक या फिर आपके सूत्र होता है जिसमें क्या होता है कि n/2, सूत्र क्या होता है n/2, या फिर क्या होता है सर जी n+1/2। यहाँ पर ये किस किस के लिए होता है सर जी? यहाँ पर देखें तो आपके यहाँ पर देखें n क्या होता है सर जी, संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यदि आपके सम संख्या होगी तो ये वाला सूत्र लगेगा, विषम संख्या होगी तो ये सूत्र लग जाएगा। ठीक है सर जी। यहाँ पर कितनी है सर जी, 10 संख्या है यानी सम संख्या है, 10/2 हो जाएगा। यानी आपके वर्गमूल में संख्याएं कितनी होगी सर जी, 5 संख्याएं होगी टोटल। यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग कर देंगे। बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन होंगे जब आपको क्या होगी पता होगी, ट्रिक पता होगी, तभी जाके बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है और जल्दी जल्दी क्या कर देना है, क्वेश्चन को लॉक कर देना है। ये आपके विषम संख्या होगी तब लग जाएगी। यदि आपके 11 संख्या है तो आपके क्या हो जाएगा 11 + 1/2 कितना हो जाएगा 6। यानी आपके यदि किसी संख्या में 11 अंक दे रखे हैं तो उसके वर्गमूल में कितनी होगी, आपके 6 संख्याएं होगी। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है। तो ये सूत्र दोनों आपको याद रखने, ये सम के लिए ये विषम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। 9801 बटा कितना दे रखा है, 1089 दे रखा है, का वर्गमूल क्या होगा? +-4 होगा, +-3 होगा, +-5 होगा, या फिर आपके हो जाएगा +-2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है सर जी, वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 9801 बटा कितना हो जाएगा 1089। ये किस में आ जाएगा सर जी, अंडर रूट में आ जाएगा। दोनों किस में आ जाएंगे सर जी, अंडर रूट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, तो यदि आपके 1089 का भाग, यदि 1089 का भाग डायरेक्टली आपके यहाँ पर इसमें दे, किसमें देंगे 9801 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा सर जी, 9 बार चला जाएगा। अंडर रूट में तो है ही है, लेकिन 1089 का भाग 9801 में कितनी बार सर जी, 9 बार चला जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आपका कितना आ जाएगा 9 है, तो बराबर कितना आ जाएगा +-3 आता है। सर जी यहाँ पर +-3 क्यों लगाया यहाँ, जबकि यहाँ पर अंदर ना तो माइनस है ना प्लस है। यदि अंदर अंडर रूट -9 होता तो इसका मान क्या होता पता है आपका, आयोटा में आ जाता। किस में आ जाता, आयोटा में आ जाता। और ये क्या हो जाता, एक काल्पनिक मान हो जाता, काल्पनिक मान हो जाता। ये आपके क्या हो जाएगा, काल्पनिक मान होता है। ऐसा यदि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक मान आ जाता है, या फिर क्या हो जाता है, अनुत्तरित क्वेश्चन हो जाता है, आपको बोनस नंबर मिलते हैं। यहाँ पर यदि आपके +- इसलिए दे रखा है, अंडर रूट हटता है तो किसी भी संख्या के आगे क्या लग सकता है, +- लग जाता है। ये भी आपके बेसिक गणित की चीजें हैं जो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा और उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ऐसे दे रखा है, अंडर रूट 10,000 दे रखा है, फिर उसके ऊपर अंडर रूट लग रखा है, फिर आपके उसके अंडर ऊपर क्या लग रखा है, वापस अंडर रूट लग रखा है। ये इतना सारा अंडर रूट है, कितने सारे सर जी, इतने सारे अंडर रूट लगा रखे हैं। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे सर जी, बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या देखें, सबसे पहले इस वाले को सोल्व करेंगे। किसको, सबसे पहले सबसे अंदर वाले अंडर रूट को सोल्व करेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 × 100। यहाँ पर यदि 100 × 100 कितना, 100 × 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 100 × 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट होगा। ये अंडर रूट से या क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा सर जी, अंडर रूट 4 प्लस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 44 प्लस कितना आ जाएगा सर जी, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये पूरे के ऊपर अंडर रूट है, ये फिर इसके ऊपर अंडर रूट है। 44 और 100 कितना हो जाएगा सर जी, 144 हो जाएगा। अंडर रूट में 144, यानी कि ये क्या होता है सर जी, 12 × 12। यदि 12 × 12 करते हैं तो 144 आता है सर जी, ये सबको पता है। यानी आपका ये किसका वर्गमूल हो जाएगा,
या फिर ये किसका वर्ग हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा 12, इसका मान क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे सर जी 4 + 12, फिर क्या है पूरा का पूरा अंडर रूट में है, अंडर रूट में है तो इसको क्या करेंगे सर जी 4 और 12 को जोड़ेंगे सर जी 16 आ गया। अंडर रूट 16 किसका वर्गमूल होता है, ये आपके होता है सर जी 4 का, यानी कि अंडर रूट 16 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस पूरे का मान क्या आ जाएगा, बहुत ही आसानी से ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होंगे, जब आपको क्या होगा थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, जब आप कॉपी और पेन लेके बैठोगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी, तब जाके आपके क्या होंगे क्वेश्चन सोल्व होंगे। यहाँ पर मैं बता दूं फिर से, यहाँ पर 7 है, कोई भी यहाँ पर नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, यहाँ पर क्या करेंगे सब जने क्या करेंगे 7 लिखेंगे, 7976775547 है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। यहाँ पर टेक्निकल टीम की थोड़ी सी गलती की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर थोड़ा नंबर गलत लिख दिए गए, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, और लास्ट में कितना है 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कितना टाइम हो गया है, अभी तो 25 मिनट ही हुए हैं, तो थोड़ी और क्लास को लंबा खींचेंगे। ठीक है सर जी, यहाँ पर बताना है आपके, यहाँ पर पूरे के ऊपर क्या दे रखा है, अंडर रूट का मान क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना दे रखा है 0.0000576 का मान क्या हो जाएगा 0.0024 हो जाएगा, 0.24 हो जाएगा, 0.024 हो जाएगा, या फिर आपके क्या हो जाएगा 0.24 हो जाएगा। यहाँ पर जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि यहाँ पर सर जी मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आएगा। तो इस पूरे को सोल्व करेंगे, क्या करेंगे इस पूरे को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ध्यान दे, तो यहाँ पर कितना होता है आपके 24 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 576 होता है। सर जी आपको कैसे पता, क्योंकि मैंने सभी याद कर रखे हैं सर जी कि आपके 25 तक मुझे याद है, लगभग 25 तक मुझे याद है कि किसका स्क्वायर कितना होता है, तो ये आपको बताना है। 25 का कितना होता है सर जी 625 होता है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, तो यहाँ पर सर जी 24 तो आ गया सर, यहाँ पर 24 का स्क्वायर तो आ गया, लेकिन आगे सर जी कितने जीरो लगे हैं 3 जीरो और लगे हैं, तो सर जी इसको कैसे सोल्व करें। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपके कितना आ जाएगा बताऊँ मैं, ये आपके इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.024 यहाँ पर 0.024 कैसे आएगा सर जी। यहाँ पर कितने जीरो लगे हैं, यहाँ पर जीरो लगे हैं आपके 1 2 3, यहाँ पर 2 जीरो, तो आपके यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा सर जी, यहाँ पर अंडर रूट हटा देंगे तो यहाँ पर बटा में कितने आ जाएंगे सर जी, यहाँ पर कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी अंडर रूट बटा में कितने आ जाएंगे 1000, एक के बाद कितने 6 जीरो वाले आ जाएंगे। तो फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कटेंगे, और यहाँ पर टोटल लास्ट में आंसर क्या निकल के आएगा 0.24 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके 0.024 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर ऐसा दे रखा है, यहाँ पर पूरे के ऊपर अंडर रूट है, ठीक है, ये पूरे लंबे लंबे अंडर रूट दे रखे हैं। थोड़ी क्या है कि ये थोड़ा छपा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट करते हैं तब ऐसा पूरा का पूरा निशान नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर 510 दे रखा है, फिर 344 दे रखा है, फिर 289 दे रखा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, या फिर 23 आ जाएगा। सभी का एकदम कमेंट में आ जाना चाहिए सर जी कि आपके, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे सर जी, इसको सोल्व करने के लिए देखेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे सर जी। इसका मान क्या होता है सर जी, 17 का स्क्वायर बराबर कितना होता है आपके 289 होता है। अंडर रूट यानी अंडर रूट 289 बराबर कितना होगा 17 होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 17 लिख देंगे, ठीक है सर जी। 17 लिख दिया है, तो यहाँ पर और क्या करेंगे, अंडर रूट लग गया, फिर कितना हो गया 344 प्लस 17, ठीक है सर जी। फिर आपके अंडर रूट लग गया बड़ा वाला, फिर क्या हो गया 510 प्लस ये हो गया, ठीक है। अब इसको पूरे को जोड़ेंगे, 344 प्लस 17 कितना हो जाएगा आपकी 361 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है सर जी 19 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 361 होता है। तो आपके क्या हो जाएगा सर जी, अंडर रूट 361 कितना हो जाएगा सर जी 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 510 प्लस 19, ये क्या पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 529, अंडर रूट में 529 आ गया है। 529 किसका स्क्वायर होता है सर जी 23 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 529 होता है। यानी कि आपके यहाँ पर अंडर रूट 529 बराबर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। यदि आपको एक तुक्का लगाने की ट्रिक भी बताऊं, यदि आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि लगभग आपको थोड़ा थोड़ा आपको हो रहा है, तो 4 से 5 क्वेश्चन में तुक्का लगाओ। तो आपको क्या भरना है, ऑप्शन नंबर सी भरना है। यदि आपके 4 क्वेश्चन में आपने ऑप्शन नंबर सी भरा, तो
5 क्वेश्चन में आपने यदि ऑप्शन नंबर सी भरा तो बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि आपके 5 में से कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन में आपके उत्तर सी ही होगा और आपके तुक्का भी सही लग सकता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है सर जी, इसको सोल्व करके कीजिए। क्या करना है, इस पूरे को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो इस पूरे को सोल्व करना है, ये क्या हो जाएगा आपके लिए होमवर्क। ये छोटा अंडर रूट, फिर इसके ऊपर अंडर रूट, फिर इसके ऊपर अंडर रूट, फिर पूरे के ऊपर अंडर रूट, फिर लास्ट में जाके सबके ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। यानी कि बहुत लंबा अंडर रूट दे रखा है। तो इस पूरे को सोल्व करने पर क्या करना है, आपको आंसर आना चाहिए। 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है, ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। इस क्वेश्चन को पूरे को होमवर्क में करना है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। तो ये आपके आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास को नहीं खींचेंगे। यदि ज़्यादा लंबी क्लास खींचेंगे तो आप अभी क्या होने लग जाओगे सर जी, बोर होने लग जाओगे। यदि आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है सर जी बहुत अच्छी क्लास थी सर जी, अच्छा लगा पढ़कर। और यदि अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। लास्ट में कितना है सर जी, 7 है, 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। यदि आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ सकते हैं तो क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको चैनल के पेज से मिल जाएगी। और वहाँ पर क्या मिलेगा सर जी, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको सभी क्लासों का लिंक मिल जाएगा, तो ताकि आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।